थे। राजस्थान में विधानसभा चुनावों का माहौल अब पूरी तरह से बन गया है। अभी तक जितने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ उसमें कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने अधिक बदलाव किया है। भाजपा ने प्रदेश में कई सीटों पर पिछले चुनाव की हार से सबक लेते हुए नए उम्मीदवारों को मौका दिया। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का रोमांच अपने चरम पर है। कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के दम पर रिपीट होने का दावा कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में अपनी सरकार बनाने को लेकर कॉन्फिडेंट दिख रही है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशियों की 2 सूची जारी कर चुकी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इन दोनों सूचियों की पड़ताल की तो सामने आए कि बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले इस बार के चुनाव में काफी प्रत्याशी बदले हैं। 2018 के चुनाव में जिन प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा था, उन कई प्रत्याशियों को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव में पार्टी की छवि के विपरीत उन बागी नेताओं को भी पार्टी का टिकट दिया, जिनकी वजह से बीजेपी प्रत्याशियों को 2018 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके पीछे बीजेपी के नेताओं का तर्क यह है कि हर सीट पर बीजेपी ने विनिंग कैंडिडेट को ही मैदान में उतारा है, लेकिन पिछली बार बागी होकर बीजेपी को हराने वाले लोगों को टिकट मिलने से बीजेपी के अंदर भी विवाद की स्थिति बनी हुई। झुंझुनू, बांसुर, कोटपुतली समेत कई ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार बागी होकर चुनाव लड़े नेताओं को पार्टी का टिकट दिया था, तो वहीं अधिकतर सीटों पर पिछली बार हारे हुए प्रत्याशियों की जगह बीजेपी ने इस बार नए चेहरों को मौका दिया। अभी तक की दोनों सूचियों की अगर तुलना की जाए तो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ने दोनों सूचियों में बेहद कम प्रयोग किए। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अधिकतर जीते हुए विधायकों को टिकट रिपीट किए, तो वहीं पूरे 5 साल सरकार का साथ देने वाले निर्दलीय विधायकों को भी इस बार कांग्रेस से उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस की आने वाली सूचियों में भी यही संभावना दिख रही है कि कांग्रेस अधिकतर पुराने चेहरों पर ही दांव खेलेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी कई और सीटों पर नए चेहरे उतारने की तैयारी कर रही है। वहीं अभी तक घोषित हुए उम्मीदवारों के नामों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नए चेहरे उतारने से इस बार इन सीटों पर तस्वीर बदली हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश में इस समय 2 दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां 2018 के मुकाबले दूसरे प्रत्याशी तय हो गए। चलिए अब आपको कुछ प्रमुख सीटें जहां इन चुनाव में नए उम्मीदवार मैदान में हैं, उनमें सांगानेर सीट की बात करें तो यहाँ इस बार कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज का मुकाबला बीजेपी के भजन लाल से है। वहीं पिछली बार अशोक लाहौटी उनके सामने थे। नाथद्वारा सीट पर इस बार कांग्रेस के सीपी जोशी का मुकाबला बीजेपी के विश्वराज सिंह मेवाड़ से है। पिछली बार सीपी जोशी के सामने महेश प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे। वहीं सवाई माधोपुर से इस बार कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अबरार का मुकाबला बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा से, जबकि पिछली बार अबरार के सामने बीजेपी प्रत्याशी आशा मीणा थी। वहीं लक्ष्मण सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने बीजेपी के प्रत्याशी सुभाष महरिया हैं, जबकि पिछली बार डोटासरा के सामने बीजेपी से दिनेश जोशी मैदान में थे। मंडावा की सीट पर इस बार कांग्रेस प्रत्याशी रीटा चौधरी का मुकाबला बीजेपी के नरेंद्र खींचड़ से है, जबकि इससे पहले कांग्रेस की रीटा ने यहां हुए उपचुनाव में सुशीला को हराया था। बायतू सीट पर इस बार कांग्रेस के बड़े नेता हरीश चौधरी का सामना बीजेपी के बालाराम मुंडे से है, जबकि 2018 में हरीश चौधरी ने यहां से बीजेपी के कैलाश चौधरी को हराया था। अलवर ग्रामीण सीट पर इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी टीकाराम झूली का मुकाबला बीजेपी के जयराम जाटव से है। 2018 में बीजेपी ने यहां से मास्टर रामकिशन को मैदान में उतारा था। डूंगरपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश घोगरा का मुकाबला बीजेपी के बंशीलाल कटारा से है। 2018 में बीजेपी ने यहां से बंशीलाल कटारा को टिकट दिया था। बागीदोरा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया का मुकाबला बीजेपी के कृष्णा कटारा से है। 2018 में यहां से बीजेपी के प्रत्याशी खीमराज गरासिया थे। बीकानेर पश्चिम सीट की बात करें तो यहां के कांग्रेस प्रत्याशी बीडी कल्ला का मुकाबला बीजेपी के जेठानंद व्यास से है। 2018 में बीजेपी ने कल्ला के सामने गोपाल कृष्ण को मौका दिया था। फतेहपुर सीट पर मौजूदा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी हाकम अली के सामने बीजेपी के श्रवण चौधरी हैं। पिछले चुनाव में हाकम के सामने बीजेपी ने सुनीता कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा था। वैर सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी भजनलाल जाटव के सामने बहादुर मीणा को उम्मीदवार बनाया, जबकि पिछले चुनाव में भजनलाल के सामने बीजेपी ने राम स्वरूप कोहली को टिकट दिया था। सोजत सीट पर बीजेपी प्रत्याशी शोभा चौहान के सामने कांग्रेस ने पूर्व सीएस निरंजन आर्य को मैदान में उतारा था, जबकि 2018 में बीजेपी की शोभा चौहान के सामने कांग्रेस ने शोभा सोलंकी को मैदान में उतारा था। केगड़ी सीट पर मौजूदा विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी रघु शर्मा का मुकाबला इस बार बीजेपी के शत्रुघ्न गौतम से है,
जबकि 2018 में बीजेपी ने इस सीट पर रघु शर्मा के सामने राजेंद्र विनायक को उतारा था। 2018 के मुकाबले 2023 के विधानसभा चुनावों में इस बार कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक नए चेहरों को इस बार मौका दिया है। भाजपा की कोशिश है कि जो लोग पिछली बार चुनाव हार गए थे उनकी जगह ऐसे नए लोगों को मौका दिया है जो लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि इस बार पार्टी को जीत दिला सकते हैं। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।